ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को खुली चुनौती देते हुए 72 घंटे में निकाल दिए 50 से ज्यादा जहाज। मुंह ताकते रह गए अमेरिका, ट्रंप की फौज को खुली चैलेंज। उधर परमाणु हथियार रोकने वाले संगठन एनपीटी में ईरान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, तो जल भुन गए अमेरिका, करने लगा विरोध। ईरान का पलटवार, हमें ना सिखाओ। और साथ में आपको बताएंगे पाकिस्तान ने किया खतरनाक मिसाइल टेस्ट। फतेह 2 मिसाइल कितना ताकतवर, 400 किमी रेंज, सटीक वार, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी। इनके अलावा आपको बताएंगे किंग चार्ल्स का तंज, हम ना होते तो अमेरिकी फ्रेंच बोलते। ट्रंप ने कहा था विश्व युद्ध में मदद ना करते तो यूरोप जर्मन बोलता। बताएंगे क्या है पूरी खबर, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हालात अब और ज्यादा दिलचस्प और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को सीधे चुनौती देते हुए बड़ा कदम उठाया है। ईरान की सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 72 घंटे के अंदर 52 ईरानी जहाजों ने अमेरिकी नाकेबंदी को पार कर लिया। इनमें 31 तेल टैंकर और 21 माल ढोने वाले जहाज शामिल थे। मतलब साफ है, ईरान ने दिखा दिया कि वो दबाव में आने वाला नहीं है और अपनी सप्लाई लाइन को हर हाल में जारी रखेगा। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने पूरी ताकत से नौसैनिक नाकाबंदी लगाया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ईरानी टैंकर, वो भी 50 से ज्यादा जहाज, सिर्फ 72 घंटे में अमेरिकी घेराबंदी को चकमा देकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया या अपनी मंजिल में पहुंच गया। और इस बीच ईरान के उप रक्षा मंत्री रेजा तलाई निक ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ, पहले युद्ध पूरी तरह खत्म होना चाहिए और ईरान की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बात शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में कही जो बिश्केक में हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि अभी जो पाबंदियां लगाई गई वो किसी शौक में नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में लगाई गई। सीधी भाषा में समझे तो ईरान कह रहा है कि अगर हमला बंद होगा तो रास्ता खुलेगा, लेकिन अपने नियमों के साथ ईरान एक नया सिस्टम लाने की तैयारी में है। इसके तहत जो जहाज इजराइल से जुड़े होंगे उन्हें पूरी तरह बैन किया जा सकता है। जो दुश्मन देशों से जुड़े होंगे उन पर सख्त पाबंदियां लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जा सकता है। मतलब ये सिर्फ रास्ता खोलने का मामला नहीं है, बल्कि कंट्रोल और कमाई दोनों का खेल है। ईरान का कहना है कि सालों से उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई। इस बीच एक दिलचस्प खबर सामने आई है जिससे अमेरिका जल भुन गया है। दरअसल ईरान को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का उपाध्यक्ष चुना गया है, यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। यह फैसला न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में चल रहे एनपीटी के 11वें रिव्यू कॉन्फ्रेंस में लिया गया। यह कॉन्फ्रेंस 5 साल में एक बार होती है। सम्मेलन के अध्यक्ष और वियतनाम के राजदूत दो होंग वियत ने बताया कि ईरान का नाम गुट निरपेक्ष देशों के ग्रुप की तरफ से आया था। इस ग्रुप में भारत समेत 100 से भी ज्यादा देश है, लेकिन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका के एक अधिकारी क्रिस्टोफर एओ ने इसे एनपीटी के लिए अपमान बताया। उनका कहना है कि ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में उसे इस संगठन का अहम पद देना सही नहीं है। वहीं ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका जो खुद परमाणु हथियार इस्तेमाल कर चुका है और लगातार अपने हथियार बढ़ा रहा है, उसे दूसरों को सीख देने का हक नहीं है। मतलब ईरान साफ कह रहा है जो देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर चुका है वो हमें ज्ञान देना बंद करें। दरअसल परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू हुई थी। ये दुनिया में परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने की सबसे अहम व्यवस्था मानी जाती है। इस संधि का एक सीधा सौदा है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है वो इन्हें नहीं बनाएंगे और जिनके पास है वो धीरे धीरे उन्हें खत्म करेंगे। इसके बदले सभी देशों को शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक इस्तेमाल करने का अधिकार मिलता है। ये संधि 1968 में शुरू हुई और 1970 से लागू हुई
आज संयुक्त राष्ट्र के 195 में से 191 देश इस संधि का हिस्सा है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान इसमें शामिल नहीं है। 5 देशों को आधिकारिक परमाणु ताकत माना गया है: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। बाकी सभी देशों को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं है। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाते हुए नई मिसाइल का टेस्ट किया है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि उसने फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया है। यानी ये कोई साधारण टेस्ट नहीं, बल्कि सेना इसे इस्तेमाल के लिए तैयार कर रही है। ये मिसाइल खास तौर पर लंबी दूरी से हमला करने के लिए बनाई गई है। इसमें नई तकनीक जैसे सैटेलाइट गाइडेंस और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे यह अपने निशाने पर बहुत सटीक वार कर सकती है। फतेह 2 की रेंज करीब 400 किलोमीटर बताई जा रही है। पहले जो फतेह 1 मिसाइल थी उसकी रेंज सिर्फ 140 किलोमीटर थी। यानी नई मिसाइल 3 गुना ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। सबसे खतरनाक बात इसकी सटीकता है। कहा जा रहा है कि यह अपने टारगेट के 10 मीटर के अंदर ही हमला कर सकती है। मतलब अगर यह छोड़ी गई तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और खास बात, ये मिसाइल सीधी और नीचे की तरफ उड़ती है। आम मिसाइलें ऊपर जाती है और रडार में जल्दी पकड़ में आ जाती है, लेकिन ये जमीन के करीब उड़ती है, इसलिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़े ट्रक यानी 8 पहियों वाले पर लगती है, जिसे कहीं भी ले जाकर तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। हमला करने के बाद इसे तुरंत दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर पूरी फतेह सीरीज देखें तो पाकिस्तान पहले भी कई मिसाइल टेस्ट कर चुका है। 2025 में उसने फतेह 4 क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर बताई गई थी। पाकिस्तान की यह मिसाइल भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास बराक 8 और S-400 जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इन मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, किंग चार्ल्स तृतीय ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश ना होते तो आज अमेरिकी फ्रेंच बोल रहे होते। चार्ल्स ने कहा, आपने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते। तो मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि अगर हम यानी ब्रिटिश नहीं होते तो आप लोग फ्रेंच बोल रहे होते। करीब 250 साल पहले जब अमेरिका आजाद नहीं था, तब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों वहां अपनी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुई कि उत्तरी अमेरिका पर किसका कब्जा रहेगा। आखिर में इस लड़ाई में ब्रिटेन जीत गया। किंग चार्ल्स का इशारा इसी तरफ था। इससे पहले जनवरी में दावोस समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में अहम भूमिका ना निभाई होती तो आज यूरोप का नक्शा और भाषा दोनों अलग होते। ट्रंप के मुताबिक उस समय जर्मनी और जापान काफी ताकतवर थे और कई देशों पर कब्जा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका मदद के लिए नहीं आता तो आज यूरोप के लोग जर्मन और जापानी बोल रहे होते। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।